वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So today we'll discuss 15th and 16th verse of Ishopanishad. Verse 15. हिरण्मायेन पात्रेण सत्या अपिहितं मुखं तत्त्वं पुष्णनापवृणु सत्यधर्माय दृष्टये। O my Lord, sustainer of all that lives, your real face is covered by your dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotee. Hiranmayen patrena. Hiranmayen means Hiranmayen is golden effulgence. So patrena सत्येन अपहितम मुखम, भगवान जो आपका मुख है ये आपकी स्वर्ण में कांति के द्वारा ये कवर हो गया है। तत्वम पुष्णन, आप जो है पुष्णन मीन्स सस्टेनर, ये शब्द आगे के श्लोकों में भी आएगा। अपावरणु, आप ये जो आवरण है इसको हटा लीजिए। धर्माय, धर्माय शब्द, धर्माय का मतलब क्या है? प्योर डिवोटीज। अपने शुद्ध भक्तों को आप अपना जो दर्शन है उसको दिखाइए। ठीक है, तो इसमें बताया था 15, 16, 17, 18 ये प्रेयर्स है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिर भी लिटिल बिट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो ये श्लोक में क्या है? प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये आपके जो ज्योति है उसको हटाइए, ज्योति के पीछे जो आपका जो दर्शन है उसको दिखाइए। तो अभी तक ईशोपनिषद में हमने क्या देखा? सबसे पहले जो इन्वोकेशन था, हाँ, पूर्णत्व की भावना, जो कैसे भगवान पूर्ण है, संसार पूर्ण है, पूर्णत्व को देखा इन्वोकेशन में। उसके बाद जो मूल संकल्पना है ईशोपनिषद की, ईशावास्यम इदं सर्वम, पहले श्लोक में देखा। दूसरे श्लोक में देखा ईशावास्य का सिद्धांत पालन करने का रिजल्ट। तीसरे श्लोक में देखा ईशावास्य का को फॉलो नहीं करने का रिजल्ट, जो फॉलो नहीं करता है। फिर चौथे, पांचवे, छठवें, सातवें श्लोक में क्या था? वो जो ईश है, ईशावास्यम, जिस ईश की बात हो रही है उसके गुणों के बारे में चर्चा की गई। फिर आठवें श्लोक में महाभागवत, वो ईश को कौन जानता है? महाभागवत जो भक्त है, उसके बारे में चर्चा है। फिर 9, 10, 11 में ज्ञान अर्जन, विद्या विद्या की चर्चा है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 असंभूति, ईश की उपासना जो है उसकी चर्चा है। अभी 15, 16 ये जो आज श्लोक देखेंगे, इसमें 3 प्रकार के जो भगवान के साक्षात्कार होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, इनकी चर्चा है। ठीक है, 15 और 16 और 17, 18 में वो ईश से प्रार्थना है। तो ये 15वां जो श्लोक है, हम्म, हम्म, तो 15 और 16 श्लोक में प्रेयर है दर्शन के लिए। 17, 18
जो श्लोक है उसमें प्रार्थना की गई है उपासना के लिए। 15, 16, 17, 18 चारों क्या है? प्रार्थना है ये। तो 15, 16 में किसका प्रेयर है? दर्शन के लिए। और 17, 18 में उपासना के लिए। भगवत साक्षात्कार करने के लिए क्या क्या जरूरी है, ईशोपनिषद में पहले बताया। कैसे ईशावास्य के सिद्धांत का पालन करना है। कोई पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, करेगा तो क्या होगा। ईश के गुणों को समझना कैसे जरूरी है, महाभागवत कैसे देखता है। तो भगवत साक्षात करने के लिए क्या जरूरी है बताया पिछले श्लोकों में। लेकिन ये सब पता होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि भगवान दर्शन देंगे। इसीलिए प्रार्थना अर्पण की जा रही है। हाँ, तो 1 से 14 श्लोक मोटा मोटा अगर ब्रॉडली बोले तो प्रयास, प्रयास के सिद्धांतों को बता रहा है। फिर 15 से 18 प्रार्थना, क्योंकि प्रयास करने पे भी निश्चित नहीं है कि भगवान दर्शन देंगे। भगवान स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए प्रार्थना। तो इसका परपोर्ट देखिए। In the Bhagavad Gita 14.27, the Lord explains his personal rays, Brahma Jyoti, the dazzling effulgence of his personal form in this way. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य वा व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। I am the basis of impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, eternal, and the constitutional position of ultimate happiness. तो 14.26 में पहले भगवान ने भगवत गीता में बताया कि किस प्रकार से, क्या बताया, ये बताया भगवान ने कि किस प्रकार से ब्रह्म भूयाय। 14.26 दैट श्लोक। या माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान संतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो भी मेरी अभिचारिणी भक्ति करता है ब्रह्म भूयाय कल्पते। हाँ, वो ब्राह्मण के लेवल पे आ जाता है। ये 14.26 में बताया। 14.27 यहाँ कोट कर रहे हैं। तो 14.27 में क्या बोलते हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। वो ब्राह्मण की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ, उसका फाउंडेशन मैं हूँ। वो ब्राह्मण क्या है? मेरे से आ रहा है। हाँ, ये पॉइंट है। Brahman, Paramatma, and Bhagwan are three aspects of same absolute truth. Brahman is the aspect most easily perceived by beginner. Paramatma, the super soul, is realized by those who have further progressed. And Bhagwan realization is the ultimate realization of the absolute truth. This is confirmed in Bhagavad Gita 7.7, where Lord Krishna says, he is the ultimate concept of the absolute truth. Matta parataram nanyat. Therefore, Krishna is source of Brahma Jyoti and Paramatma. Later in Bhagavad Gita 10.42, Krishna further explained, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुनाविष्टाभ्यम अदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्। What need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support the entire universe. Thus, by his one planetary expansion, the all pervading Paramatma, the Lord maintains the complete material cosmic creation. He also maintains all manifestations in the spiritual world. Therefore, in the Shruti mantra of Shri Ishopanishad, the Lord is addressed as Pushnan, the ultimate maintainer. ये श्लोक में पुष्णन बोला गया है, भगवान मेंटेन करते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें आपने पहले सुनी हुई हैं, तो बहुत ज्यादा इसके डिटेल में जाने का बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है। कि ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, तीन एस्पेक्ट होता है। ब्रह्मन और परमात्मा वाला जो एस्पेक्ट है वो भी भगवान से ही निकल रहा है। हाँ, बार बार प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में इसको बताते हैं कि कृष्ण जो है ब्रह्म ज्योति और परमात्मा दोनों के सोर्स है। दोनों के सोर्स क्या है? वो कृष्ण है। हाँ, तो जो सांख्य फिलॉसफी होती है उसमें संसार का एनालिसिस करते हैं, मैटर का। हाँ, तो वो क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ को कैसे समझते हैं सांख्य वाले?
मैटर के रूप में समझते हैं कि मैटर की भौतिक संसार किस किस चीजों से बना हुआ है, उसका एनालिसिस करते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ को मैटर के रूप में। फिर जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी के लेवल पे एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझते हैं, लेकिन उसकी पोटेंसी को नहीं समझते हैं, तो ब्रह्मन सत एस्पेक्ट रहता है। हाँ। और जो योगी रहते हैं, जो परमात्मा के रूप में जिनको रियलाइजेशन होता है, वो सत और चित एस्पेक्ट, नॉलेज पोटेंसी। लेकिन भगवान जो भक्त होता है, जो भगवान के रूप में रियलाइजेशन होती है, उसमें क्या है, सच्चिद आनंद, तीनों चीजें रहती है। तीनों लोग एब्सोल्यूट ट्रुथ पे अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो अलग अलग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, तीनों एब्सोल्यूट ट्रुथ का ही अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसके रियलाइजेशन का लेवल क्या है, अलग अलग रहता है। ये तो जो सांख्य वाला है, वो भी अल्टीमेटली पहुंचेगा भगवान तक ही। हाँ, जैसे 7.456 इसमें देखिए एनालिसिस दिया गया है। हाँ, कि पृथ्वी का कैसे एनालिसिस है, भगवान बताते हैं, भूमिरापो नलो वाया खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति स्थिता अपरेयम में तस्त्वान्यम प्रकृति विद्धि में परा। ये एनालिसिस हुआ ना, कि कैसे संसार पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना है। इसमें पराशक्ति है अपराशक्ति है, एनालिसिस हुआ। लेकिन फिर 7.7 में क्या कंक्लूजन देते हैं भगवान, मत्ता परतरम ना अन्यत, देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी। हाँ, तो सांख्य वाला भी पीछे पीछे जाएगा, तो उसको भगवान पे पहुंचना पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञान योगी है, 7.19 में क्या बोलते हैं लेकिन भगवान, व्हाट इज 16, 17, see in the book 7.19, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। हाँ, वासुदेवा सर्वमति 7.19 बोलते हैं ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। तो ज्ञानी है, वो भी उसी रियलाइजेशन पे आएगा। ये ऐसे ही योगियों के बारे में बहुत कुछ बोला है 6 चैप्टर में, लेकिन 6.47 में क्या बोला है, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते अनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त। तो वो भी उसी रियलाइजेशन पे आएगा। हम्म। अभी दूसरे पैराग्राफ से आगे और बताना शुरू करते हैं। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा इज ऑलवेज फिल्ड विद ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, आनंदमयो भ्यासात। भगवान हमेशा सतत आनंद से पूर्ण रहते हैं। When he was in Vrindavan in India 5,000 years ago, he always remained in transcendental bliss even from the beginning of his childhood pastimes. The killing of various demons such as Aga, Baka, Putana, Pralamba were but pleasure excursions for him. In his village of Vrindavan, he enjoyed himself with his mother, brother, and friends. And when he played the role of naughty butter thief, all his associates enjoyed celestial bliss by stealing. Lord fame as butter thief is not reproachable, for by stealing butter, the Lord gave pleasure to his devotees. Everything the Lord did in Vrindavan was for the pleasure of his associates. There, the Lord created these pastimes to attract the dry speculators and the acrobats of the so-called Hatha Yoga system who wish to find the absolute truth. तो एक्सप्लेन कर रहे हैं जो भगवान एस्पेक्ट है उसके बारे में, कैसे भगवान, हाँ, हमेशा इंजॉय करते हैं। हाँ, कैसे उनकी जो लीलाएं हैं वो कितनी, हाँ, स्पेशल है। तो वो जो लीलाएं हैं वो मटेरियल लीलाओं से परे। प्रभुपाद जी का एक शिष्य था, एक बार उसने भगवान का फोटो बना दिया कृष्णा का, तो भगवान ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे। हाँ, तो प्रभुपाद ने बोला, अरे ये कैसे फोटो बना दिया। हाँ, कृष्णा इज ऑलवेज जॉयफुल। तो टेंशन जैसे हमको होता है, बोले भगवान को ऐसा नहीं है। तो फिर प्रभुपाद बोला, ठीक है ठीक है, चल लें दो फोटो। कृष्णा का जो हेडेक वाला पास टाइम है, ये उसका हेडिंग देता हूँ। भगवान को भी एक बार हेडेक हुआ था, वो जब ढीला हुई था, लेकिन इन जनरल भगवान आनंद घन है, इज ऑलवेज हैप्पी। So he's always happy, and whatever he does, he becomes special. How he was killing demons, it was not like a
लॉट ऑफ पेनफुल थिंग। प्रभुपाद ने यहाँ पे पैराग्राफ में वर्ड यूज किया, प्लेजर एक्सकर्शंस। हाँ, प्लेजर एक्सकर्शंस। तो कंस इतने बड़े बड़े राक्षस आते थे, लेकिन जैसे कोई बच्चा खेल खेल में खिलौने को तोड़ देता है, वैसे भगवान इतने बड़े बड़े विशालकाय राक्षसों का वध कर देते थे। इतने लोगों के घर में चोरी करते थे, लेकिन किसी ने ऐसा कंप्लेन नहीं किया। कंप्लेन भी करते थे, बट दे वर कंप्लेन्स ऑफ लव। ये कहाँ, ये चोरी नहीं गए अगर किसी के यहाँ पे, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती थी कि भगवान नहीं आए। ये तो ये भगवान की स्पेशल पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। Of the childhood play between the Lord and his playmate, the cowherd boys, Sukdev Goswami says in Srimad Bhagavatam, Ittam satam brahma sukhanubhutya dasyam gatanam paradevatena maya shritanam naradarikena sakam vijirhu krita punya punya. The personality of Godhead is perceived that there is the impersonal, blissful Brahman by the Gyanis, who is worshipped as Supreme Lord by devotees in the mood of servitorship, and who is considered an ordinary human being by mundane people, played with cowherd boys who had attained their position after accumulating many pious activity. Krit punya punja, बहुत बहुत भक्ति उन्मुख सुकृति जिसने कमाई है। ऐसे कि बता रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कि वो भगवान जो ज्ञानियों के द्वारा ब्रह्म ज्योति के रूप में जो समझते हैं, हाँ, ज्ञानी जिनको की उपासना करते हैं ये, और भक्त जिनकी दासत्व के भाव में उपासना करते हैं, और जो साधारण मनुष्य कभी कभी उनको भी साधारण समझता है। हाँ, इतने जो दिव्य हैं, जो परम सत्य है, उसके साथ ये बच्चे खेल रहे हैं। The Lord is always engaged in transcendental loving activities with his spiritual associates in five rasas. हाँ, तो पोषण देते हैं, इस श्लोक में बताया। पुष्टन यानी भगवान जो है अपने भक्तों का पालन मेंटेन करते हैं, उनका पोषण करते हैं। कैसे पोषण करते हैं? पांच रसों में आदान प्रदान करके पोषण करते हैं। हाँ, इसको एक्सप्लेन किया है। Since it is said that Lord Krishna never leaves Vrindavan Dham, one may ask how he manages the affairs of creation. This is answered in Bhagavad Gita 13.14 to 18. The Lord pervades the entire material creation by his plenary part known as Paramatma or Super Soul. Although the Lord personally has nothing to do with material creation, maintenance, and destruction, he causes all these things to be done by his plenary expansion, the Paramatma. Every living entity is known as Atma, the soul, and the principal Atma who controls them all is Paramatma, the Super Soul. तो कोई प्रश्न करेगा, भगवान तो वृंदावन छोड़ के जाते नहीं है, तो बाकी जगह कैसे मैनेज करते? तो ये 13.14 से 18 है ना, ये परमात्मा का डिस्क्रिप्शन है। आप भगवत गीता में श्लोक पढ़ेंगे 13 चैप्टर में। हाँ, तो जैसे दो क्षेत्र क्षेत्र 13 चैप्टर में 6 प्रश्न किए गए हैं ना, जिसका आंसर दिया गया। तो उसमें एक प्रश्न है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र किसको बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ किसको बोलते हैं? तो क्षेत्रज्ञ किसको, आत्मा को बोला गया है। क्षेत्र शरीर के बारे में बोला गया है। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र के बारे में जानता है। हम्म? फिर क्या बोला है, क्षेत्रज्ञापि चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता। लेकिन क्षेत्रज्ञ दो है, एक आत्मा एक परमात्मा। परमात्मा ऐसा क्षेत्रज्ञ है जो सारे क्षेत्रों के बारे में जानता है। हम तो अपने शरीर के बारे में जानते हैं, वो भी कम जानते हैं, लेकिन जो सबके बारे में जानते हैं वो परमात्मा। तो वो जो क्षेत्रज्ञ है उसका डिस्क्रिप्शन आया है 13 चैप्टर में। ये श्लोक है 14 से 18 जो कोट किए प्रभुपाद जी ने। तो सुपर सोल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सुपर सोल के रूप में भगवान हर जगह रहते हैं, मैनेज करते हैं। हाँ, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। वैसे तो उनका एड्रेस पूछा जाए तो गोलोक ही है, लेकिन परमात्मा फीचर के द्वारा, जैसे बिल गेट्स है, इतना बड़ा व्यक्ति है, माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है,
हाँ, तो क्या हर जगह कैसे कोई बोलेगा अरे यार ये तो एक ही आदमी है, ये तो अमेरिका में रहता है, यहाँ रहता है, ये इतना सब कैसे सेंटर यहाँ कैसे खुल गया, इतनी जगह कैसे खुल गया। ये तो यही ब्रह्मन परमात्मा और भगवान एस्पेक्ट है, अलग अलग। तो ब्रह्मन के रूप में कंपनी की ब्रांचेज हैं इतनी सारी जगह। हाँ, उसके बाद सारी ब्रांचेज में भी कुछ एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है, कंट्रोलिंग सिस्टम एक है परमात्मा के रूप में, हर एम्प्लॉय जो है उसके लिए सॉफ्टवेयर एक डला हुआ है। हाँ, सब सिस्टम में वो उसने फीड करके रखा है। और एक्चुअल जो बिल गेट्स है वो अपनी फैमिली के साथ कहीं घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। हाँ, ब्रह्मन परमात्मा भगवान एस्पेक्ट इस तरह से। The system of God realization is a great science. The materialistic Sankhya yogis can only analyze and meditate on the 24 factors of material creation, for they have little, very little information for the Purusha of the Lord. And the impersonal transcendentalists are simply bewildered by the glaring effulgence of Brahmajyoti. If one wants to see absolute truth in full, one has to penetrate beyond the 24 material elements and glaring effulgence as well. Shri Ishopanishad point towards this direction, praying for the removal of Hiranmaya Patra, the dazzling covering of the Lord. Unless this covering is removed, so one can perceive the real face of the personality of Godhead. Factual realization of the absolute truth can never be achieved. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं गॉड रियलाइजेशन का साइंस है ना, बड़ा बहुत बड़ा साइंस है। तो जो सांख्य योगी हैं वो 24 एलिमेंट का स्टडी करते हैं, लेकिन वो एलिमेंट के बियॉन्ड कौन है पुरुष, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, और जो ज्ञानीज हैं इम्पर्सनलिस्ट वो ब्रह्म ज्योति तक ही जाते हैं। लेकिन अगर पूरा एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानना है तो क्या है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वन हैज टू पेनिट्रेट बियॉन्ड 24 एलिमेंट एंड ब्रह्म ज्योति ऑल्सो। तो यही प्रार्थना ये श्लोक में की जा रही है। हाँ, कि आप भगवान डेजिलिंग जो इफल्जेंस है उसको हटाइए, उसके पीछे जो आपकी पर्सनैलिटी है उसका दर्शन मुझे कराइए, लाइक दैट। तो इसीलिए ये साइंस है, ग्रेट साइंस क्यों है, क्योंकि पता होना चाहिए। प्रभुपा जी बोलते थे इवन इफ यू सी गॉड डू यू नो व्हाट गॉड मीन्स। हाँ, मतलब क्या है, भगवान को देखना है तो पहले पता होना चाहिए ना, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो क्लियर होना चाहिए। जैसे दुर्योधन ने जब विराट रूप देखा, हम्म, उसको लगा ये तो कोई मैजिशियन है, इसको पकड़ो, उस तरीके से। हम्म, तो क्या है कि without understanding of Brahman, Paramatma, Bhagwan, it is very difficult to make out what this prayer is talking about. अब जैसे ये प्रेयर कोई ईशोपनिषद में पढ़ेगा जो इस श्लोक में बोली है, तो उसको पता होना चाहिए ना भगवान क्या बोल रहे हैं, कि भगवान आप अपनी इफल्जेंस को हटाओ, उसके पीछे दिखाओ। तो जब किसी को पता है कि हाँ ब्रह्मन एस्पेक्ट होता है भगवान का, परमात्मा होता है, भगवान एस्पेक्ट होता है, तो वो समझेगा हाँ कि ब्रह्म ज्योति के बियॉन्ड जो भगवान का दर्शन है वो व्यक्ति उसको करने के लिए ये प्रार्थना की जा रही है, उस तरीके से। The Paramatma feature of the personality of Godhead is one of three plenary expansions of Vishnu Tattva, collectively known as Purusharvtar. One of these Vishnu who is within the universe is known as Shirodakshai Vishnu. He is the Vishnu among the three principal deities, Brahma, Vishnu, and Shiva. And he is the all-pervading Paramatma in each and every living entity. The second Vishnu Tattva within the universe is Garbhodakshai Vishnu, the collective supersoul of all living entity. Beyond these two is Karnodakshai Vishnu, who lies in causal ocean, is the creator of all universes. The yoga system teaches the serious student to meet the Vishnu Tattvas after going beyond the 24 material element of the cosmic creation. The culture of empiric philosophy helps one realize impersonal Brahmajyoti, which is clearing effulgence of the transcendental body of Sri Krishna. Thus, the Brahmajyoti is Krishna's effulgence is confirmed in Bhagavad Gita 14.27, जो पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा, as well as Brahma Samhita 5.40. यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिषु अशेष वसुधाति विभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलम् अनन्तमशेषभूतां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
In the millions and millions of universes, there are innumerable planets, and each and every one of them is different from others by its cosmic constitution. All of these planets are situated in the corner of the Brahmajyoti. The Brahmajyoti is but the personal effulgence of the Supreme Personality of Godhead, Govinda, whom I worship. This mantra from Brahma Samhita is spoken from the platform of actual realization of absolute truth. And Shruti mantra of Isha Upanishad under discussion confirms this mantra as a process of realization. The Isha Upanishad mantra is simple prayer to the Lord to remove Brahmajyoti so that one can see his real face. Detailed in several mantras of Mundak Upanishad. हिरण्यमये परे कोशे विराजं ब्रह्म निष्कलं तद शुभ्रं ज्योतिषं ज्योति तद यदात्म विदो विदु ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकं नेमे विद्युतो भाति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तं मनो भाति सर्वं तस्य भास सर्वम् इदं विभाति ब्रह्मवेदम् अमृतात् पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रश्रुतं ब्रह्म vedam vishwam idam varishtam. In the spiritual realm beyond the material covering is the unlimited Brahman effulgence, which is free from material contamination. That effulgent white light is understood by transcendentalists to be light of all light. In that realm, there is no need of sunshine, moonshine, fire, electricity for illumination. Instead, whatever illumination appears in the material world is only a reflection of that supreme illumination. That Brahman is in front and in back, in the north, south, east, and west, also overhead and below. In other words, that supreme Brahman effulgence spread throughout both material and spiritual world. हाँ, पूरे पैराग्राफ में 7th पैराग्राफ में बेसिकली हाँ परमात्मा और ब्रह्मन एस्पेक्ट इसको बताया गया है कि सबसे पहले जो 3 विष्णु होते हैं उसमें से परमात्मा क्या है, शिरोदक्षाई विष्णु जो सुपर सोल के रूप में एक्सपैंड करते हैं। उसके बाद ब्रह्मन इफल्जेंस, ये सारे एग्जाम्पल आपने प्रभुपाद के बुक्स में आप शुरू से पढ़ रहे हैं। तो उसका देयर इज नॉट मच एक्सप्लेनेशन in these things as such. There's not much detailed explanation. Only important thing is that the Bhagwan realization is ultimate. Again and again, this is being emphasized in Shankaracharya also says, Narayana paro avyaktat. नारायण उस अव्यक्त के परे है। हाँ, इसलिए शंकराचार्य ने भी क्या दिया, भज गोविंदम। हालांकि पर्सनल फिलॉसफी बहुत बोला है, लेकिन एंड में उन्होंने भज गोविंदम। भगवान एस्पेक्ट को सबने बोला कि हाईएस्ट रियलाइजेशन है, जो पर्सनल रियलाइजेशन है। इसे भगवत गीता में भी आप 12 चैप्टर में शुरू के 3-4 श्लोक पढ़ेंगे तो 12 चैप्टर में अर्जुन ने यही प्रश्न किया है कि पर्सनल इम्पर्सनल में क्या हाईएस्ट है। हाँ, शुरू के 4 श्लोकों में उसको एड्रेस किया गया। परफेक्ट नॉलेज मीन्स नोइंग कृष्णा एज द रूट ऑफ ब्रह्मन इफल्जेंस। बार बार वही चीज, दिस नॉलेज कैन बी गेन फ्रॉम स्क्रिप्चर सच एज भागवतम with perfectly elaborate science of Krishna. Srimad Bhagavatam, the author Vyasdev has established that one will describe the supreme truth as Brahman, Paramatma, and Bhagwan according to one's realization of him. Vyasdev never states supreme truth is a jiva as ordinary living entity. The living entity should never be considered the all supreme, all powerful supreme truth. If he was supreme, he would not need to pray to Lord to remove the dazzling covering so that living entity could see his real face. ये श्लोक के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि भागवतम में व्यासदेव ने क्या बोला है, वदंति तत्त्वविदं तत्त्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मन परमात्मा भगवान इति शब्दते। वही जो एक परम तत्व है, अद्वैत तत्व है, उसको जो तत्ववादी होते हैं, तत्व को जानने वाले हैं, ब्रह्मन परमात्मा भगवान के रूप में उसको विश्लेषण करते हैं अपने अपने साक्षात्कार के हिसाब से। लेकिन व्यासदेव ने ये कभी नहीं बोला है कि जीवा टॉप मोस्ट है, कि वो जीवा
एंटिटी मटेरियल वर्ल्ड में आया, क्यों आया? भोग करने के लिए आया। तो व्यासदेव ने सोचा उसको थोड़ा ट्रिक करता हूं मैं। तो पहले कर्मकांड दिया कि वेदों के अकॉर्डिंग भोग कैसे करना है। एंजॉय करना है तो, हाँ, जैसे हम लोग कॉलेज में वन टाइम प्रोग्राम करते हैं, हाँ, मेंटल स्ट्रेस जो भी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये जिससे चीजें ठीक चले। उसके बाद व्यासदेव ने सोचा फिर अब उपनिषद दूंगा। उपनिषद में बताया है भौतिक संसार कैसे अशाश्वत है, क्षणिक है। हाँ, इस संसार का कोई भी सुख जो है इसका कुछ उपयोग नहीं। फिर फाइनली भक्ति दूंगा। हम्म। लेकिन क्या है, वो व्यासदेव भी बाद में डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि वन टाइम प्रोग्राम ही इतना ज्यादा दे दिया उन्होंने। उसके बाद डिवाइस फूर्ति, फिर 16 राउंड में कब आएगा व्यक्ति? इसलिए नारद मुनि को आना पड़ा। हाँ, उन्होंने बोला जगोपसितम धर्म कृतेनुशासित, कंडेम किया उसको। बोला अभी डायरेक्टली बोलो, कुछ ज्यादा आगे पीछे मत बोलो, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। हम्म। तो लेकिन ये श्रीमद् भागवतम में ये जो बता रहे हैं यहाँ पे, ये चीज उन्होंने क्लियर की कि जीव क्या है, भगवान नहीं हो सकता। हाँ, जीव क्या है, वो भगवान नहीं हो सकता, उसमें हमेशा अंतर रहता है। ये तो जीव में और भगवान में, हालांकि तीन तत्व बोले हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, लेकिन जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो अंतर है। तो अलग अलग तरह से उसको समझाते हैं। जैसे कोई हरा पेड़ है, उसमें कोई तोता चला गया, लेकिन जो तोता है वो पेड़ नहीं हो जाता, वो फिर भी तोता ही रहता है। उसकी आइडेंटिटी क्या है? अलग रहती है। The conclusion is that one who has no knowledge of the potencies of the Supreme Truth will realize impersonal Brahman. Similarly, when one realizes the material potency of the Lord but has little or no information of the spiritual potency, he attains Paramatma realization. Thus, both Paramatma and Brahman realization are partial realization. However, when one realizes the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, in full potency, after the removal of Hiranyamaya Patra, one realizes Vasudev Sarvamiti. Lord Krishna, who is known as Vasudev, is everything Brahman, Paramatma, and Bhagwan. He is Bhagwan, the root, and Brahman and Paramatma are his branches. In Bhagavad Gita 6.46-47, there is comparative analysis of three types of transcendentalists: the worshippers of impersonal Brahman, Jnani, the worshipper of Paramatma, feature yogi, and the devotee of Lord Bhakta. It is stated that the Jnanis, those who have cultivated knowledge, are better than ordinary fruity plucker. The yogis are still better than Jnani, and among all yogis, those who constantly serve the Lord with all their energy are topmost. In summary, the philosopher is better than a laboring man. A mystic is superior to a philosopher. An all mystic yogi, he who follows bhakti yoga, constantly engaging in the service of the Lord, is highest. And Isha Upanishad directs towards this conclusion. तो बार बार फाइनली ये एसेंस बता रहे हैं, देखो भगवान एस्पेक्ट है, कुल मिला के वो सुपीरियर है। हाँ, उसको इधर से कान पकड़ो, वहां से पकड़ो, कॉमन कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे क्या कोट किया है? 6th चैप्टर, 6th चैप्टर में भगवत गीता के आप देखेंगे तो आई थिंक 6.46 या हाँ 6.46। हाँ, तो इसमें क्या किया है? तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो मतोधिका कर्मभ्य अधिको योगी तस्माद योगी भव अर्जुन। तो 6.46 में भगवान बता रहे हैं, देखो तपस्विभ्यो अधिको योगी, जो योगी है वो तपस्वी से, हाँ, असेटिक से ग्रेट है। ज्ञानेभ्यो भी मतोधिका, और ज्ञानी जो है ज्ञानी से भी ग्रेट है। हाँ, कर्मभ्यो अधिको योगी, और फ्रूटिव वर्कर से भी ग्रेट। तो एक तरह का सीक्वेंस बता रहे हैं कि कैसे जो कर्मी व्यक्ति है, हाँ, जो साधारण कर्मी व्यक्ति है जो कर्म कर रहा है, तो वो कर्मी व्यक्ति से क्या है कि जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है, और जो ज्ञानी है ज्ञानी से भी श्रेष्ठ क्या है? योगी है। और फिर भगवान बोलते हैं तस्माद योगी भव अर्जुना, इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। हाँ, तो ये श्लोक पढ़ेंगे तो लगेगा तो योगी तो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, भगवान ने योगी बनने बोला है। पर अगला श्लोक पढ़िए 6.47, उसमें क्या बताते?
योगी नाम अभी सर्वेशा, ये सारे जितने योगी हैं ना, इनमें सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? भक्ति योगी, जो श्रद्धा से मेरे भजन में लगा है। तो घूम फिर के इन सब शब्दों के द्वारा या ऐसे रिपोर्ट में ये सब एसेंस क्या है कि एसेंस यही है कि जो भक्ति योगी है वो हाईएस्ट होता है। दूसरा, ब्रह्मन परमात्मा रियलाइजेशन, ब्रह्मन परमात्मा भगवान में जो भगवान रियलाइजेशन है वो टॉप मोस्ट है। ये तो ये सिद्धांत है, उसको समझाने के लिए बहुत सारी चीजें। हालांकि ये जो श्लोक है एसेंस में, इसलिए प्रभुपाद जी ने अलग अलग तरीके से ब्रह्मन परमात्मा भगवान ये सारे एस्पेक्ट बताए। एसेंस यही है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अभी आप मुझे दर्शन दीजिए। हाँ, ये ब्रह्म ज्योति के बियॉन्ड में आपका दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा है। बेसिकली वो भगवान एस्पेक्ट को रियलाइज करना चाहते हैं। ये अभी 16th वर्ष जो है इसमें भी यही प्रार्थना है, लेकिन प्रार्थना तो वही है, उसको थोड़ा अलग तरीके से। पुष्णन्नेकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन् समूहा तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसौ असौ पुरुषा सोऽहमस्मि। पुष्णन, पुष्णन मतलब मेंटेनर। हाँ, ये शब्दों को समझना इंपॉर्टेंट है श्लोकों में थोड़ा, तो आपको परपोर्ट से कनेक्ट करने में आसानी। पुष्टन मतलब मेंटेनर। एक ऋषि, एक ऋषि मतलब फिलोसफर। हाँ, प्रिमिबल फिलोसफर, जो सबसे पहले फिलोसफर हुए हैं। हाँ, और यम रेगुलेटिंग प्रिंसिपल, सूर्य डेस्टिनेशन ऑफ डिवोटीज। हाँ, प्रजापत्या वेल विशर ऑफ प्रजापति। हाँ, क्या बोल रहे हैं? व्यूह रश्मि समूहा, ये जो किरणों का समूह है, जैसे पिछले वाले में बोला था इफल्जेंस को रिमूव करो, इसमें भी क्या बोल रहे हैं? आपकी जो रश्मि का समूह है, इसके तेज को आप इम्प्रूव, इसको क्या है आप रिमूव करो। हम्म? ताकि हाँ, मैं आपका जो दिव्य रूप है उसका दर्शन कर सकूं। कल्याण तमम, मोस्ट ऑस्पिशियस जो आपका फॉर्म है उसका मैं दर्शन कर सकूं। हम्म? ये प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, तो समझ गए, दोनों में 15-16 में सेम प्रार्थना है। उसमें क्या बोला था? डजलिंग इफल्जेंस रिमूव करो। इसमें क्या बोल रहे हैं? व्यूह रश्मि समूहा, आपकी किरणों का जो रश्मि का समूह है उसको आप रिमूव करो। कल्याण तमम, ताकि आपका जो मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर्म है उसका मैं दर्शन कर सकूं। हाँ, तो भगवान आपसे निकलने वाली किरणों को आप समेट लें। Sun rays and its sun and its rays are one and the same qualitatively. Similarly, Lord and living entity are one and the same in quality. The sun is one, but molecules of sun rays are innumerable. The sun rays constitute part of the sun, and the sun and its rays conjointly constitute the complete sun. Within the sun itself resides the sun god, and similarly within the supreme spiritual planet, Golok Vrindavan, from which Brahmajyoti effulgence is emanating, the Lord enjoys his eternal pastimes as verified in Brahma Samhita. चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कि आप सन और जो रेज है सब आपको पता है, सूर्य की किरणें, सूर्य ग्रह, सूर्य देवता, ये तीन चीज है। हाँ, ये क्या होता है? तीन चीजें रहती है, तीनों में क्वालिटेटिवली सूर्य, सूर्य की किरणें एक ही है, लेकिन क्वांटिटेटिवली क्या है? अंतर है। ब्रह्म ज्योति is described in Brahma Samhita as the rays emanating from the supreme spiritual planet Golok Vrindavan, just as the sun rays emanate from sun glow. Until one surpasses the glare of Brahma Jyoti, one cannot receive
the information of the land of the Lord. The impersonalist philosopher, blinded as they are by the dazzling Brahmajyoti, can realize neither the factual abode nor its transcendental form. Limited by the poor fund of knowledge, impersonalist thinker cannot understand the all blissful transcendental form of the Lord. In this prayer of the Sri Ishopanishad, therefore, Sri Ishopanishad petitions the Lord to remove the effulgent rays of Brahma Jyoti so that the pure devotee can see his all blissful transcendental form. हाँ, तो बार बार बात बता रहे हैं कि जो केवल जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो केवल ब्रह्म ज्योति तक का जिसको साक्षात्कार है, लेकिन भगवान का जो दिव्य रूप है उसका दर्शन नहीं कर पाता है, वो भगवान का जो धाम है उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। हाँ, इसी तरह भगवान के जो दिव्य कार्य क्रियाकलाप है उसको वो अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। उसको लगता है ये सब ब्रह्मन जो है यही टॉप मोस्ट है, इसके पीछे कुछ नहीं है। ये तो क्या है, ब्रह्मन तो लेकिन फॉर्मलेस है ना। अगर ब्रह्मन ही केवल रियलिटी है तो इस संसार में फॉर्म कैसे आ गया? हाँ, फिर वो बोलते हैं कि सारे क्या इल्यूजरी फॉर्म है। ये क्या है? सारे इल्यूजरी फॉर्म है। और जब सबको रियलाइजेशन हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सब लोग क्या है, फिर सब एक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन पिछले श्लोक में ये बताया, इसमें भी हम भगवान के जैसे हैं लेकिन भगवान नहीं है। हम्म, एक नहीं है। तो यहाँ बताया मैं आपके जैसा हूं लेकिन एक नहीं हूं, ये सिद्धांत। तो ये वो समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान भगवान की लीलाओं को इम्पर्सनली से अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसको उसके बियॉन्ड दे आर नॉट एबल टू सी। By realizing the impersonal Brahma Jyoti, one experiences the auspicious aspect of Supreme. By realizing Paramatma, all pervading feature of the Supreme, one experience or even more auspicious enlightenment. But by meeting the personality of Godhead face to face, the devotee experiences the most auspicious feature of the Supreme. इस श्लोक में जो शब्द आया है कल्याणतमा, आप श्लोक देखेंगे तो इसमें शब्द आया है क्या? कल्याणतमा। तो वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी व्यू रश्मि के समूह को हटाइए ताकि आपका कल्याणतमा, द मोस्ट ऑस्पिशियस फीचर मैं आपका देख सकूं। तो ये इसमें एक्सप्लेन किया यहां तक। सिंस ही इज एड्रेस्ड एज प्रिमिवल फिलोसोफर, एक ऋषि एंड मेंटेनर, पुष्णन एंड वेलविशर, वेलविशर के लिए भी एक शब्द है इसमें, of universe, the supreme truth cannot be impersonal. This is verdict of Ishopanishad. The Pushnan is especially significant for although the Lord maintains all living beings, especially maintains his devotee. After surpassing the impersonal Brahmajyoti, seeing the personal aspect of the Lord and his most auspicious eternal form, the devotee realizes absolute truth in full. तो ब्रह्मन आस्पेक्ट, फिर परमात्मा, फिर भगवान आस्पेक्ट, तो जीव भक्तों को इस तरह से भगवान की पूर्ण अनुभूति होती है। हाँ, जैसे हम ट्रेन का एग्जाम्पल सुनते हैं, माउंटेन का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बताते हैं। हाँ, तो दूर से देख रहा है उसको पहाड़ ही दिख रहा है केवल, थोड़ा और पास से जो देख रहा है उस पहाड़ के ऊपर, पहाड़ में कुछ वेजिटेशन दिख रहा है, पेड़ वेड़ है। एकदम पास से देखेगा तो पहाड़ में वेजिटेशन है, पेड़ है, उसके ऊपर घर है, वहां पे लोग रह रहे हैं। तो उसको क्या है, और डिटेल एस्पेक्ट का अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला वो क्या है ना, एक व्यक्ति है, इसलिए जो भगवान एस्पेक्ट है कल्याणतमा, मोस्ट ऑस्पिशियस है। तो इस श्लोक में शब्द आए हैं पुष्णन, वो मेंटेनर है, और एक ऋषि, वो फिलोसफर है। ये शब्द आए। और देखिए यहाँ पे श्लोक में वेल विशर के लिए क्या शब्द आया है? भगवान। हम्म, हम्म, प्रजापत्या, वेल विशर ऑफ प्रजापति। तो अब ये कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, कोई विचारक है, फिलोसफर है, तो केवल विचारक प्रकाश नहीं हो सकता ना फिलोसफर, कोई व्यक्ति होगा। पालक, मेंटेनर, मेंटेनर प्रकाश नहीं कर सकता है, कोई पर्सन चाहिए। ये बोल रहे प्रभुपाद जी परपोर्ट में इस पैराग्राफ में कि ये वेलविशर है, ये है, तो वो कैनॉट बी इम्पर्सनल। हाँ, तो ये शब्द यूज किए जा रहे हैं, मतलब भगवान के लिए यूज किए जा रहे हैं। इन भागवत संदर्भा जीव गोस्वामी states the complete conception of the absolute truth is realized in personality of Godhead. Because he is almighty and possesses full transcendental potencies,
The full potency of the absolute truth is not realized in Brahmajyoti. Therefore, Brahman realization is only partial realization of the personality of Godhead. O learned sages, the first syllables of the word Bhagwan, Bha, has two meaning. First is one who fully maintains, and the second is guardian. तो जीव गोस्वामी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, भगवान में जो भा है, एक जो पूरी तरह से पालन करता है और जो गार्डियन है. सेकंड, गा मीन्स गाइड, लीडर और क्रिएटर. गा मतलब गाइड, लीडर, क्रिएटर. ये जीव गोस्वामी के भागवत संदर्भ से है. The syllabus one means that every being lives in him and that he also lives in every being. Yeah? It's a new definition of Bhagwan. And you can learn from this paragraph. This fourth paragraph gives definition of Bhagwan as per Jeev Goswami. In other words, the transcendental sound Bhagwan represent infinite knowledge, potency, energy, opulence, strength and influence, all without a tinge of material inability. तो ये भगवान का डेफिनेशन दिया है जीव गोस्वामी ने, और इस परिभाषा के द्वारा वो बता रहे हैं कि इसलिए वो इम्पर्सनल नहीं हो सकता. केवल इम्पर्सनल रियलाइजेशन वो पार्शियल रियलाइजेशन है. हाँ, क्योंकि वो भगवान की ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है. द लॉर्ड फुली मेंटेन्स इज अनअलॉयड डिवोटी. अब जो भगवान की डेफिनेशन दी है फोर्थ पैराग्राफ में, कि कैसे जो भगवान शब्द है वो मेंटेन करते हैं, वो गार्डियन है, और गा मीन्स वो गाइड करते हैं, लीडर है. तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे गाइड करते हैं, कैसे लीडर है. द लॉर्ड फुली मेंटेन्स हिज अनअलॉयड डिवोटी एंड ही गाइड्स देम प्रोग्रेसिवली ऑन द पाथ toward devotional perfection. As the leader of his devotees, he ultimately awards the desired results of devotional service by giving himself to them. The devotees of the Lord see the Lord face to face by his causeless mercy. Thus, the Lord helps his devotee reach the supermost spiritual planet, Golok Vrindavan. Being the creator, he can bestow all necessary qualification upon his devotees so that they can ultimately reach him. The Lord is the cause of all causes. In other words, since there is nothing that caused him, he is the original cause. Consequently, he enjoys his own self by manifesting his own internal potency. The external potency is not exactly manifested by him, for he expands himself as the Purusha. And it is in these form that he maintains the feature of the material manifestation. By such expansion, he creates, maintains, and annihilates the cosmic manifestation. फिफ्थ पैराग्राफ में बता रहे कैसे भगवान मेंटेन करते हैं. लॉर्ड फुली मेंटेन्स हिज अनअलॉयड डिवोटीज. तो भक्तों को कैसे मेंटेन करते हैं, डिवोटीज के लिए क्या करते हैं. गा, गा शब्द का क्या मीनिंग था, लीडर, क्रिएटर और गाइड. तो लिखा है ही गाइड्स देम प्रोग्रेसिवली ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन, डिवोशनल परफेक्शन. तो भक्तों को भगवान गाइड करते हैं, उनको भक्ति के मार्ग में प्रेरणा देते हैं. हाँ, उसका भी एक्सप्लेनेशन आएगा आगे. बेसिकली चतुश्लोकी भगवद गीता में दिया है सिद्धांत. तो भक्तों को प्रेरणा देते हैं और नॉन डिवोटीज को भी मेंटेन करते हैं. पुरुष अवतार के द्वारा पूरा संसार चला रहे हैं. गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु. हाँ. The living entities are also differentiated expansion of the Lord, and because some of them desire to be lords and imitate the Supreme Lord, He allows them to enter the cosmic creation with the option to fully utilize their propensity to lord it over nature. Because of the presence of his part and parcel, the living entity, the entire phenomenal world is stirred into action and reaction. The living entities are given full facilities to lord it over material nature, but the ultimate controller is the Lord Himself. In His plenary feature is Paramatma, the Super Soul, who is one of the Purushas. तो लिविंग एंटिटी है, वो भी भगवान का ही विस्तार है.
और उसमें जीवों में इस प्रकार की जो भौतिक जगत में जीवात्मा है, उनमें एक टेंडेंसी है, वो लॉर्ड ओवर करना चाहती, सृष्टि को लॉर्ड ओवर करना चाहती। तो भगवान भी उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं करने के लिए, फाइनली भगवान ही करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो माँ को देखता है कि माँ किचन में गैस सिलेंडर है, लाइटर है, लाइटर से जला रही है गैस, उसमें कुछ बना रही है, कढ़ाई है, चिमटा है, तो वो भी कुकिंग करना चाहता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है उसको हैंडल करने की, वो नहीं कर सकता है। लेकिन वो मानता नहीं है, तो उसको भी टॉय किचन एक ला के दे देते पेरेंट्स, उसमें वो करता रहता है। उसमें भी एक लाइटर है, उसमें भी गैस सिलेंडर है, सब कुछ करता है ये। तो इस तरह से भगवान अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन फाइनली वही कंट्रोल करते हैं। ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। Thus, there is a gulf of difference between Jiva, living entity, Atma, and the controlling Lord, Paramatma, the soul and the super soul. Paramatma is controller, Atma is controlled. Therefore, they are in different category because the Paramatma fully cooperates with Atma and he is known as the constant companion of the living entity. So, soul, super soul में अंतर है, लेकिन जो परमात्मा है वो कांस्टेंट कंपेनियन है। He guides, he directs, he supervises, he instructs. He is a neutral witness. He is neutrally keeps watching what the jiva is doing and what the jiva deserves. Paramatma sanctions. The all pervading feature of the Lord, which exists in all circumstances of walking and sleeping, as well as in potential states, and from which the Jeev Shakti, living force, is generated as both conditioned and liberated soul, is known as Brahman. Since the Lord is the origin of both Paramatma and Brahman, He is the origin of all living entities and all else that exist. Those who know this engage at once in devotional service of the Lord. तो ये किसका ट्रांसलेशन है? 10.8 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। भगवान से ही सब कुछ निकल रहा है। इति मत्वा, जो ये जानता है, भजते माम बूढ़ा भाव समन्विता। Those who know this engage at once in transcendent in the devotional service of the Lord. Such pure and fully cognizant devotees are fully attached to Him in heart and soul. And whenever such devotees assemble with similar devotee, they have no engagement but the glorification of transcendental activities. किसका ट्रांसलेशन है? 10.9 मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्ति शिमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. Those who are not as perfect as the pure devotees, namely those who have realized only Brahman and Paramatma feature of the Lord, cannot appreciate the activities of perfect devotees. The Lord always helps the pure devotees by imparting necessary knowledge within their heart, and thus, out of His special mercy, dissipates all the darkness of ignorance. 10.10, 10.11 तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम. भगवान बुद्धि योग देते हैं, और तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता. भगवान he impart necessary knowledge within the heart, and out of special favor anukampartham he dissipates all darkness with ignorance. The speculative philosopher in yogis cannot imagine this because they are more or less depend on their own strength. As stated in Katha Upanishad 1:223, the Lord can only be known by those whom He favors and not by anyone else. Such special favors are bestowed upon His pure devotees only. सो कथा उपनिषद का जो श्लोक मोस्टली इस टाइप का जो श्लोक है, नायम आत्म प्रवचनेन लभ्यो, इस प्रकार से एक श्लोक आता है कि ना मेधा श्रुति श्रुति बहु, कि बहुत बुद्धि के द्वारा भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, प्रवचन दे के प्राप्त नहीं कर सकता है, श्रुति के द्वारा इंटेलिजेंस से प्राप्त नहीं कर सकता है, वेदों को पढ़ के प्राप्त नहीं कर सकता है. कौन प्राप्त कर सकता है? जिस पे भगवान कृपा करते हैं.
हाँ 1 to 23 मोस्टली वही रहेगा, उसका ट्रांसलेशन लग रहा है। सच स्पेशल फेवर आर bestowed upon his pure devotee. Thus, Shri Ishopanishad thus points to the favor of the Lord which is beyond the purview of the Brahma Jyoti. हाँ, तो जब भगवान कृपा करते हैं तभी व्यक्ति को पता चलता है। जब तक जिस पे कृपा करते हैं तो ही पता चलता है। किस पर कृपा करते हैं? शुद्ध भक्त पे कृपा करते हैं। शुद्ध भक्त की डेफिनेशन क्या है? तो 10.8 से 11 है वो इस पैराग्राफ में, उसको एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, चतुश्लोकी जो भगवत गीता है कि जो भक्त जानता है सब कुछ भगवान से निकल रहा है। हाँ, या परमात्मा ब्रह्मन फीचर ये सब भगवान से ही निकल रहा है। कैसे पता चलेगा? इति मत्वा, जो ये मानता है, भजनते मां, भजन में लगता है। कैसे भजन करता है? बुधा भाव समन्विता, इस प्रकार से भजन करता है। और उसके बाद जो ऐसे डिवोटीज है, मत चित्ता मत गता प्राणा, देयर हार्ट्स आर फुली अटैच्ड टू द लॉर्ड। तो उसी का एज इट इज प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ परपोर्ट में उसको ट्रांसलेशन किया है। दे आर अटैच, उनकी लाइफ में भगवान का ग्लोरिफिकेशन ही उनका लाइफ है। एंड अकॉर्डिंगली लॉर्ड गिव्स देम इंटेलिजेंस हाउ दे कैन कम टू लॉर्ड। और उनके हृदय में जो अंधकार है दैट ऑल्सो लॉर्ड ओनली रिमूव्स, लाइक दैट। तो से दिस वर्स बेसिकली 15 and 16 both the verses in essence what he is praying, the devotee is praying now to the Lord, please give me your darshan, please remove this Brahman effulgence. And in the purports, both the purports, Prabhupada's purport and lecture, in different ways, Prabhupada is explaining that how all three are bona fide, Brahman, Paramatma and Bhagwan, but ये सक्सेसिवली ग्रेटर डिग्री ऑफ रिवेलेशन है। तो ब्रह्मन में कुछ लेवल तक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बियॉन्ड परमात्मा, उसके बियॉन्ड भगवान। दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। यस, anybody has any questions, comments on this? Yes. Yes. So tomorrow we'll carry on. Tomorrow also there's something regarding, इससे connected ही आएगा। So if you have any questions, you can ask tomorrow. Tomorrow, yeah, yes, somebody is asking. Yes. हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी Yes, डाउट Aman Pru, yes. Hare Krishna. गुरुजी, आई हैव डाउट रिगार्डिंग दिस ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। कई बार जो मतलब शायद इम्पर्सनलिस्ट लोग इसको समझाते हैं जैसे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मतलब ब्रह्मन जो है वो मेरा प्रतिष्ठा है, मेरा बेसिस है, ऐसा करके। नहीं, ये देखिए 14.26, 14 चैप्टर है जिसमें 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। यस गुरुजी। फिर 14.26 में अर्जुन प्रश्न करता है कि अगर ये 3 गुणों से पार निकलना है तो कैसे निकल सकते हैं? तो 14.26 में भगवान बताते हैं कि देखो, माम चायो अव्यभिचारिण भक्ति, मेरी अगर अव्यभिचारिणी भक्ति जो करता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो ब्रह्मन लेवल पे आ जाता है। ये उसके नेक्स्ट श्लोक में तुरंत क्या बताते हैं भगवान? ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा, हम ब्राह्मण की फाउंडेशन मैं ही हूँ, ब्राह्मण मेरे पे डिपेंडेंट है। दिस कृष्णा स्पीकिंग टू अर्जुना ना। यस गुरुजी। Krishna is speaking to Arjuna. So Krishna says in 14.27 कि ब्राह्मण क्या है, उसकी फाउंडेशन मैं हूँ। तो इसलिए पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुछ कोट कर रहा है ना, तो 14.26, 14.27 देखिए, इसका ट्रांसलेशन देखिए। एंड आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। हाँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्यवस्य कल्पते, the immortal, imperishable, and the constitutional position of ultimate happiness. So that is why I told both the shlokas when Prabhupada is quoted here. Prabhupada is quoted 14.27, पर इसलिए मैंने 14.26 भी बताया, क्योंकि व्यक्ति को बैकग्राउंड नहीं पता रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा उसमें, ऐसा है। ओके गुरुजी। यस। और गुरुजी एक और मुझे डाउट था गुरुजी। यस। मैंने चैतन्य चेतावनी में एक बार पढ़ा था कि सायुज्य मुक्ति दो तरह का होता है, एक गुरुजी जो ब्रह्मन इफल्जेंस में मर्ज होना, और एक भगवान की पर्सनल बॉडी में मर्ज होना, ऐसा
मतलब जी, मतलब I have to check जी। this detail. I have to check. अच्छा, ओके ब्रो जी। Yes. तो जी, Don't know. I'll check about it. If anybody knows, they can comment. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, 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 हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? yes. Yes. So I'll check this. I don't know about this ओके ब्रो जी। detail what you have mentioned. I'll check. Huh? ओके ब्रो जी। हाँ, Yes. और मुझे एक लास्ट क्लैरिफिकेशन ब्रो जी, ये जो प्रेयर्स कर रहे हैं ब्रो जी, कौन से डिवोटी कर रहे हैं ब्रो जी, या फिर जिसने पिछले 14 फॉलो किए हैं। बेसिकली क्या है वो बिल्डअप है। अच्छा। हाँ, जैसे ईशोपनिषद में बताया, हम्म। पहले सिद्धांत बताया ईशोपनिषद का, सिद्धांत के बाद उसका विस्तार, कि कैसे व्यक्ति को ईशावास्य के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, क्या बेनिफिट होगा, भगवान के क्या गुण है, महाभागवत डिवोटी किस लेवल पे आता है। तो ये सब सिद्धांत किस लिए बताए हैं कि जिससे व्यक्ति वो लेवल पे आ पाए। हम्म। हाँ, सिद्धांत सुनेगा तो उसको प्रेरणा होगी, हाँ मुझे इस लेवल पे आना है। हम्म। और वो सारे सिद्धांत बताने के बाद बताया कि प्रार्थनाएं दी गई है कि ये सब के बाद भी प्रार्थना करना पड़ेगा। हम्म। ये सब के बाद भी कोई जो डिवोटी उसको प्रार्थना करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है। हम्म। हम्म, उस प्रकार से। तो ऐसा एग्जैक्टली कैटेगराइजेशन दिया नहीं है कि कौन एक पर्टिकुलर डिवोटी कर रहा है, क्योंकि ये तो उपनिषद है ना। हम्म। उपनिषद में सब इनडायरेक्ट सिद्धांत ही रहते हैं। हम्म। और जैसे भागवतम वगैरह आएगा तो फिर कुछ क्लैरिटी आएगा एग्जैक्टली कौन डिवोटी कर रहा है। इसमें सिद्धांत के रूप में रहता है सब। ऐसा है। ओके ब्रो जी। या ठीक है ब्रो जी, थैंक यू ब्रो जी। थैंक यू। All right, so we'll continue tomorrow. If you have any questions, keep in mind tomorrow mostly I'll complete. As such, there's not much explanation. These are the things which we have repeatedly read, especially 15, 16, 17, 18 our prayers. But still, whatever little bit I'll try to work on it. Shil Prabhupada ki jai.